नीट का निर्माण पाठर आम प्रश्न तार आलोचना करिबु। आंधी के कारण दिन कैसा दिखना लगा और क्यों? ऐसी भयंकर आंधी उठी कि आकाश में अचानक अंधेरा छा गया। धरती की धूल उखड़कर आसमान पर छा गई। धूल से लथपथ मटमैल बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया और सब और अंधेरा छा गया। आंधी की रात कैसी लग रही थी? आंधी की रात बहुत काली थी। अंधेरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो इस लंबी रात का फिर से सब्र नहीं होगा। ग नंबर, तूफान की उग्रता से कौन कौन से विनाश होने लगे? तूफान की उग्रता से विशालकाय पर्वत भी कांपने लगे। बड़े बड़े विशाल वृक्ष जड़ समेत उखड़कर टूटकर गिर पड़े। मजबूत महल और भवन डगमग गए और पक्षियों के घोंसले तहस नहस हो गए। आंधी को कौन और कैसे नीचा दिखाता है? एक चिड़िया जिसका घोंसला नष्ट हो चुका है पर फिर से घोंसला बनाने को कुतक संकल्प हो, वो एक एक तिनका ढूंढ कर ले जाती है। जीने की ये इच्छा शक्ति विभिन्न प्रकार की प्रचंड आंधियों का सामना करने की ताकत देती है। वह चिड़िया अपने मकसद में कामयाब होकर आंधियों को नीचा दिखाती है। आंधी तूफान में भी कौन मुस्कुराता था? काली अंधेरी रात में चारों ओर भय का वातावरण है। भीषण तूफान ने अपनी विनाश लीला चला रखी है। ऐसा लगता है आकाश रूपी क्रोधी राक्षस अपने वज्र के सामने दांतों से सब कुछ खा जाना चाहता है, पर उन भयंकर दांतों के बीच उषा मुस्कुराती है। नाश के दुख में किसका सुख नहीं दबता? नाश के दुख में निर्माण का सुख नहीं दबता। विनाश के दुख के भय से निर्माण का त्याग नहीं किया जाता। कितने ही बार विनाश हो, मनुष्य बार बार निर्माण करता है, क्योंकि निर्माण का सुख विनाश के दुख से अधिक होता है। प्रलय की निस्तब्धता में किसका नव गान सुनाई पड़ता है? प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नव गान बार बार सुनाई पड़ता था। प्रलय कितनी ही बार जीवन के शेर को खत्म करके खामोशी फैला दे, मनुष्य पुनः पुनः रचना करके हर बार नया गीत गाकर इस खामोशी को तोड़ देता है। गृहस्थी जोड़ने में आने वाली किन विपत्तियों का उल्लेख कवि ने किया है? मनुष्य में अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। इस स्नेह को पाने के लिए वो घर बनाता है, गृहस्थी जोड़ता है, पर विपत्तियां बार बार आती है जो गृहस्थी जोड़ने में रुकावट पैदा करती है। विपत्ति के बाद सुख के दिन आते हैं। कवि ने इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि विपत्ति के बाद सुख के दिन आते हैं, विनाश के बाद निर्माण होते हैं, प्रलय के बाद पुनः सृजन होता है। भयानक अंधेरी रात के बाद मुस्कुराती उषा के दर्शन होते हैं।
नीड़ के निर्माण से कवि का क्या तात्पर्य है? मनुष्य की प्रेम प्राप्त करने की इच्छा बहुत प्रबल है। वो अपने आत्मयोजन में इस प्रेम को ढूंढता है और उनके लिए घर बनाता है। विपत्तियां आती है और उसका आसियां बिखर जाते हैं, पर उसकी जीने की इच्छा शक्ति में, स्नेह पाने की आशा में और उसके आत्मविश्वास में कमी नहीं आती है। इसीलिए वो बार बार अपने बिखरे हुए घर को समेटता है। 2 नंबर एक वाक्य उत्तर दे कोई जी। आंधी उठने से नभ में क्या छा गया? अंधेरा। बादलों ने किसको घेरा? पृथ्वी। उषा की मुस्कान कैसी थी? मनमोहक। बड़े बिटप कैसा उखड़ गया? जड़ समेत। तूफान में कैसा लग रहा था? बड़े बड़े पर्वत कांपते नजर आने लगे, बड़े बड़े महल और भवन डगमगाने लगे। रात कैसी थी? रात बहुत काली थी। जन जन कैसे थे? जन जन भयभीत थे। कहां से उषा आई? उषा पूर्व दिशा से आई। घोंसले किससे निर्मित थे? घोंसले तिनकों से। तिनकों था छोटा काठिरे। गर्जन में गगन के काठ से कौन गाती थी? पक्षियों की कतार। चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही थी? तिनका लिए जा रही थी। भाषा ज्ञान विपरीत शब्द लेखक कुहाଯାଏ છે। काला सफेद, अंधेरा प्रकाश, क्षुद्र शांत, नीचा ऊंचा, सुख दुख, नाश सूजन, दबता उठता, महल झोपड़ी। निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखने पर समान नाम दिन रात क्या मैं कहूँ रात्रि, निशा, रजनी, बादल, मेघ, घन, नीरद, चिड़िया, पक्षी, खग, विहंग, नींद, घोंसला, सवेरा, सुबह, निर्माण, रचना, गगन, आकाश। वाक्य व्यवहार कहे निशा, वज्र, प्रलय, विहंग, कुत्ता। मधुर, प्राची। नियम वाक्य का शुद्ध करके लिखे, शुद्ध करके लिखे पढ़ा जाइए। निस्तबन छाई हुई है, छा हुआ हुई है। काली रात आई, चिड़िया चह कर रही थी। उषा मुस्कुराती है, सृष्टि का नव गान हो रहा है। कंठ से खग पंक्ति गाती है, नीर का निर्माण होता है। रात सा दिन हो गया। उत्तर बादलों, उषा, कंकड़, दुख, तिनका। नीर का निर्माण फिर तो प्रश्न उत्तर